लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस? कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ, लड़कियों का। शाबाश बेटा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। साथियों, अगर आपको अपने पिताजी द्वारा लगाया हुआ न्यूज चैनल बोरिंग लगता है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने पिताजी से कहोगे कि न्यूज चैनल लगाओ यार, देखते हैं कि आज कौन सी भसड़ मची पड़ी है। तो खैर आइए साथ में शुरू करते हैं फनी रिपोर्टिंग एंड इंटरव्यू पार्ट 2 को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर के सवाल की गुत्थी को सुलझाते हैं। उनका सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक बार खोल दो तो दोबारा बंद नहीं कर सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? और इसका जवाब देते वक्त इस लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने क्या कुछ बोल दिया, आप खुद सुनिए। जोर से बंदे आप सवाल भी ताकत वाले पूछ रही है। नहीं कैसे? अच्छा ताकतवर सवाल है। आप कमजोर हैं, जाए जाके खाना शाना खाएं। आप अभी खा रहे थे, आप आ गए। मजबूती देख रहे हो लौटने की। हाँ, कुछ इसी प्रकार से किसी फूड व्लॉगर की तरह उल्टे सीधे सवाल पूछने के लिए किसी मीडिया रिपोर्टर ने झुग्गीलाल नामक इस बंदे को पकड़ा और ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर रिपोर्टर खुद घुटनों में सर देकर रो रहा होगा। ये टार्चे चार्ज हो रही हैं, इनसे क्या होता है? मुझे होते और क्या होते हैं? ये तो वही बात हो गई। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? आ जाओ कुछ जाओ मेरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर रिपोर्टर ने झुग्गीलाल से विधायक जी का नाम पूछा तो उसका भी झुग्गीलाल ने अपने तरीके से उत्तर दिया। अच्छा, विधायक जी का नाम जानते हैं? हाँ, जानते का है नहीं। क्या नाम है विधायक जी का? कौन विधायक? आज ही बदल लिया साला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अब ये अगला वीडियो दोस्तों शायद क्रिकेट लवर्स का पूरा दिन बना देगा, जहां पर ये बॉलर ने बॉल फेंका और बैट्समैन के एबी डिविलियर्स बनने की कोशिश रही नाकामयाब, लेकिन फील्डर भैया ने अपनी तरफ से पहले ही निकाल दिया पूरे मैच का अंजाम। क्योंकि देखिए जनाब ने बॉल के पीछे दौड़ लगाकर उसे लपक तो लिया, लेकिन बॉल को वापस बॉलर की तरफ फेंकने में नाकामयाब साबित होते हैं और बैटिंग टीम को एक फ्री का चौका मिल जाता है। भगवान है कहाँ रे तू। कुछ इसी तरह से एक फील्डर की मिस फील्ड का अंजाम बेचारे बाउंड्री के बाहर बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे इन जनाब को भुगतना पड़ता है, जिसे देखकर हमारे जहन में तो एक ही गाना बार बार गज रहा है। देखिए यहाँ पर एक्सपोज्ड मीडिया की रिपोर्टर साहिबा ने कुछ कॉलेज गर्ल्स को पकड़कर उनसे ये सवाल पूछा कि आपको अपने बॉयफ्रेंड में क्या क्वालिटी चाहिए जी। तो यहाँ पर पहली वाली लड़की का जवाब सुनकर तो बहुत से सिंगल लौंडे खुश हो जाएंगे। बॉयफ्रेंड में लड़कों में क्या क्वालिटी चाहिए? जिसकी लड़का होना चाहिए। हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन रुको भैया, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि साथ वाली लड़की ने लड़कों में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर थमा दी। हर कोई लड़का यही कहेगा कि अबे इतना सब कुछ कहां से लाऊं यार। लड़का नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए और लुक भी अच्छा होना चाहिए कि कहीं लेकर जाना तो छुपाना ना पड़े उसको। ऐसे में यारों हमें अनूप सोनी जी की एक बात याद आती है, अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। एक बार आरा न्यूज की रिपोर्टर एग्जाम देकर आए बच्चों के पास पहुंची और उन्होंने जब एक लड़की से पूछा कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है तो लड़की ने कहा CO2। चलो इस गलती को तो हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब अगली बार मोहतरमा से वाटर का फॉर्मूला पूछा गया तो उसका जवाब खुद होशियार बच्चों की जुबानी सुनकर मजा आएगा। वाटर का फॉर्मूला जानती? वाटर का? यस मैम। क्या? WATER वाटर। क्या बात है? ये क्या बात करता है यार? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देश संकट में है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? अब इसके बाद हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आखिरकार रिजल्ट कैसा आया होगा। वैसे बाय द वे, अगर भाइयों आपको ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मूला पहले से मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान न्यूज चैनल पब्लिक रिएक्शन शो के एक रिपोर्टर जब पब्लिक में लोगों का डर्टी माइंड टेस्ट करने के लिए, मस्ती करने के लिए निकलते हैं तो उनका सभी से एक सवाल था कि इंसान की वे कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा काली होती है भैया, फिर चाहे कोई दूध से धुला हुआ क्यों ना हो। इस सवाल का जवाब देते हुए किसी ने कहा बाल तो किसी ने कहा आंखें, और तो और कुछ लेजेंड ऐसे भी बैठे थे जिन्होंने दिल और किस्मत को ही काला कह दिया। लेकिन इसका सही जवाब था परछाई। लेकिन सवाल को सुनते ही ना जाने लोगों के मन में कौन सा अंग आया होगा, आप बताइए। तू समझा?
आज से तकरीबन 3 साल पहले 2019 अगस्त में आज तक की न्यूज एंकर का वॉइस ओवर के बाद एक लाइव सीन था, लेकिन मैडम अपनी सुल्फे संवारने में बिजी थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कट मारकर टीवी पर लाइव उन्हें प्रसारित कर दिया गया। पर बाद में एडिटर ने तुरंत विजुअल को चेंज कर दिया भाई। देखिए न्यूज में बहुत लफड़ा होता है। अब यहाँ पर देखे जब क्रिकेट मैच में स्पाइडर कैमरा हमारे चाहल साहब और पांड्या के पास जाने लगा तो चाहल के एक्सप्रेशन कैसे रहे। पहले तो चाहल ने कैमरे को गुस्से से नीचे बुलाया और फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो ये कैमरा उनका ही कोई दोस्त हो और काफी देर बाद वे उनसे मिलने आया हो। इसके अलावा ये कैमरा रोहित शर्मा और कार्तिक के बीच की प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने के लिए जब उनके पास गया तो उनका रिएक्शन भी काफी हैरानीजनक था। इसके बाद हमारे शर्मा जी के बेटे कैमरे को पकड़ने के लिए तो गए, लेकिन कैमरा हाथ नहीं लगा। यार दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। अब जरा पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली के स्पाइडर कैमरा के साथ इस फनी वार्तालाप को देखिए। हाँ दोस्तों, यूं तो स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच देखने का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन हर किसी को कंफर्ट चाहिए भैया। इसलिए यहाँ शेख साहब ने अपनी आंखों पर जोर डालने की कोशिश नहीं करी, बल्कि दूरबीन लेकर मैच का रोमांच अपने मोबाइल की बड़ी स्क्रीन पर उठाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारे शेख साहब का ये आइडिया कुछ ज्यादा सफल भी नहीं रहा वैसे। मेरे भाई और बहनों, परीक्षा पर चर्चा के 2023 सत्र में एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मोदी जी से ऑनलाइन स्टडी के दौरान आने वाले कुछ डिस्ट्रैक्शन से बचने का सुझाव मांगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पहले तो बच्चे को बहुत गौर से देखा, उसके बाद वो सवाल पूछा जो लाखों लोगों के दिलों में था। शायद सुनिए आप खुद ही। ये स्टूडेंट है क्या? सुनाई नहीं दे रहा। ये स्टूडेंट है क्या? म्यूजिक। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में कई चीजें उनके लिए बहुत अच्छी गई और कई बुरी गई। इस यात्रा में कांड तब हुआ जब ये यात्रा महाराष्ट्र के वाशिम में रुकी। यहाँ राहुल गांधी ने अपना भाषण देने के बाद कहा, अब राष्ट्रगीत चलाओ, लेकिन वहाँ बज गया नेपाली राष्ट्रगान। अरे भैया, जिसके चलते सब लोग इधर उधर ही झांक रहे थे कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर गलती किसी और की थी, लेकिन राहुल गांधी बिना वजह ही ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लग गए। यार अच्छा बात नहीं है। कुछ इसी प्रकार से गुजरात इलेक्शन 2022 के दौरान राहुल गांधी स्टेज पर अपना भाषण देने के बाद खुद की स्टोरी बताने लगे, जिसे ट्रांसलेटर उनकी बात को कॉपी कर ट्रांसलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर लोग कहने लगे कि उन्हें हिंदी में भी चलेगा। इसके बाद हमारे ट्रांसलेटर भैया वहां से चले गए और राहुल गांधी कहने लगे, तुम ये नहीं करना चाहते? अच्छा तो चले जाओ। मतलब भैया जी बात को ही दूसरे तरफ घुमा दिए। चल चल चल, पहली फुर्सत में निकल। आज तक की मशहूर रिपोर्टर अंजना कश्यप जब दिल्ली के गैंगरेप केस के बाद खुद दिल्ली की सड़कों पर निकली तो उन्हें खुद भी ईव टीजिंग का सामना करना पड़ा। 3 लड़के गाड़ी में आकर उन्हें छेड़ने लगे, लेकिन अब बच्चू जाते वक्त अपने चेहरे के साथ साथ गाड़ी की नंबर प्लेट भी कैमरे में दिखा गए। तो उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा। तू तो गया बेटे। यूथ मीडिया के रिपोर्टर जब सड़कों पर स्कूली बच्चों से स्कूल का कुछ हालचाल पूछने के लिए निकले तो एक बच्चा उन्हें गीगा चट का फैन भी मिला, जिसने की सीधी बात नो बकवास का रूल अपना लिया। दरअसल जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो बच्चे का एक वर्ड आंसर था नहीं। अब यहाँ पर इसके बाद रिपोर्टर ने कहा कि मनीष सिसोदिया साहब तो कह रहे थे कि अब स्कूलों में अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो इसके जवाब में बच्चे का क्या जवाब था, जरा सुनिए। ये सब अच्छी पढ़ाई होती है, जरा सी भी पढ़ाई नहीं होती, बस आके बैठा जाते, टीचर भी आते हैं, क्लास में साइन कर देंगे, बैठ जाएंगे, जो करना है कर लो, फिर चले जाएंगे। वैसे भाई साहब आजकल स्कूलों में पढ़ाई कैसी चल रही है, इसका जवाब पाने के लिए इस लड़की का ये वीडियो देखना काफी अच्छा है। यहाँ पर जनता टॉक्स नामक यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर जब इंग्लिश का एग्जाम देकर आई मैडम से पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है कि आपके कितने अंक आएंगे, मतलब कितने नंबर आएंगे, तो मोहतरमा ने बड़े खुश होकर जवाब दिया कि 350। जब बाद में मैडम से पूछा गया कि एग्जाम कितने नंबर का था तो मैडम जी कहने लगी 300 नंबर कहाँ है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब यहाँ तो एग्जाम 100 नंबर का होता है, लेकिन मोहतरमा ने 300 में से 350 नंबर ले लिए। पैसा बर्बाद।
women. रुको जरा सब्र करो, खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। बल्कि रिपोर्टर साहब ने पूछा कि इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बता दीजिए। अब यहाँ पर उसे स्पेलिंग तो नहीं मालूम थे, लेकिन रील्स का बखूबी पता था। मतलब कि आजकल की जनरेशन का ये कहना है कि भैया पढ़ाई गई तेल लेने, हमें तो इन्फ्लुएंसर बनना है। अब्बा नहीं मानेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। चलो अब जरा जाते जाते 2022 के कुछ न्यूज ब्लूपर्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप इन रिपोर्टर भाई साहब से मिलिए जो किसी क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होकर भारत में क्रिकेट के क्रेज को लेकर बात कर रहे थे। तो अभी किसी ने छक्का मारा और बॉल सीधा रिपोर्टर के कंधे पर आ लगी भाई। कुछ इसी प्रकार से अगले रिपोर्टर भाई साहब क्रिकेट के नशे से लेकर फुटबॉल का नशा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब एक फुटबॉल इनके पास आया तो जनाब ने उसे ग्राउंड से ही बाहर फेंक दिया। और जब अचानक से नीचे देखा तो माइक और कैमरे के बीच में लगने वाला वायर ही डिस्कनेक्ट था भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब जरा 2022 की शुरुआत में जमकर वायरल होने वाली वायरल वीडियो क्लिप को देखिए। यहाँ पर ये न्यूज रिपोर्टर नए साल पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले कई बड़े फैसलों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अकेले होने की वजह से इन्हें कैमरा खुद ही कहीं पर रखना पड़ा। जब भी ये अपनी रिपोर्टिंग कंटिन्यू करने की कोशिश करते तो उसी वक्त इनका कैमरा अपनी जगह बदल लेता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब यहाँ पर एनडीटीवी का ये रिपोर्टर विधानसभा की गरिमा को तार तार कर देने वाली किसी वाक्य के बारे में बात करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पास में खड़े कुत्ते को रिपोर्टर से पता नहीं क्या दुश्मनी थी, ये सब उन्हें देखकर भागने लगे, जिसके चलते रिपोर्टर को यहाँ से भागना पड़ गया। अब यहाँ रिपोर्टर महिला अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ब्रेक लेती है, लेकिन इस ब्रेक में एक ऐसा शराबी उसे वहां दिखाई देता है जिसकी नजरें ही रिपोर्टर महिला से कहीं हट नहीं रही थी। अरे देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया। तो साथियों आज की वीडियो को ना यही रोक देते हैं। उसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि नई वीडियो लाना हमारा काम है, लाइक करना आपका काम है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीन पर दिख रही 2 वीडियोस में एक को जरूर देखिए। ओके।